एंड रूफ का यू वैल्यू। ये कैसे करते हैं हम अभी देखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ। पहले सबसे पहले ये वॉल का हम यू वैल्यू देखेंगे। तो वॉल के यू वैल्यू में जनरली वॉल अलग अलग टाइप की बनती है। जैसे अभी ये AAC ब्लॉक है, यहाँ पे AAC ब्लॉक की जगह हो सकता है ब्रिक भी हो। जैसे ईट जो होती है वो कुछ 9 mm जो भी, जैसे अभी हमने AAC ब्लॉक 200 mm का कंसिडर किया हुआ है, राइट। तो अभी उसका डेंसिटी कुछ है, ये डेंसिटी तो हमने उसका वेट निकालने के लिए लिया था। अभी हर एक मटेरियल का आपको ये समझना है कि जो भी मटेरियल है उसका कंडक्टिविटी हमें पता होना चाहिए। अगर कंडक्टिविटी पता है तो हम उसका थिकनेस जो भी है, हम अपनी थिकनेस हमें कितना लेना है या कितना लिया गया है जो भी प्रोजेक्ट्स में, तो उसके हिसाब से थिकनेस आ गई। और उसके बाद ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया। ये चीज़ आपको किसी हीट ट्रांसफ़र की बुक में ज़रूर सीखने को मिलेगा, यू वैल्यू कैलकुलेशन। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे पास ये इंजीनियरिंग बुक्स है। तो इसमें इंजीनियरिंग बुक्स के लिए कोई सी भी बुक आप हीट ट्रांसफ़र की पढ़ोगे, मेरे पास ये सेंजल की बुक है। तो ये कंडक्शन में जो है देखेंगे, कंडक्शन वाले कन्वेक्शन, इसके पहले आएगा, कन्वेक्शन के पहले कंडक्शन आएगा। चैप्टर 4 ये कंडक्शन में ज़रूर आपको हीट का मिलेगा, हीट ट्रांसफर वैल्यू। आर.के. राजपूत वाली बुक में भी अच्छा दिया हुआ है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ये वाली बुक भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। पर मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वी शुड मूव अहेड। देखना पड़ेगा कहाँ पे दिया हुआ है। हीट और कम ये है शायद, ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। टेम्परेचर ड्रॉप अप्रोच लेयर प्रोपोर्शनल थर्मल रेजिस्टेंस, ये कुछ इसी तरीके से होता है। ये टेम्परेचर इन्फिनिटी टेम्परेचर, ये तो कन्वेक्शन का है शायद। थर्मल रेजिस्टेंस, ये नेटवर्क कैसा होता है, रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन, ये इस तरीके से होता है। जैसे ये वॉल है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वॉल है, इसका ये टेम्परेचर ऑफ इन्फिनिटी जो कि और टेम्परेचर ऑफ वॉल, टेम्परेचर ऑफ, इस तरीके से कुछ टेम्परेचर ड्रॉप होता है वॉल में। तो यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं। कन्वेक्शन वॉल का रेजिस्टेंस, कन्वेक्शन टू ये अंदर जो हम ये जो एयर फिल्म ले रहे हैं, दैट इज़ एयर फिल्म, ये हमारा वही होता है कुछ कन्वेक्शंस। ये आउटसाइड एयर फिल्म, दैट इज़ फॉर इसके लिए। तो अभी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। ये रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, थिकनेस अपॉन डेंसिटी, ऐसा कुछ है इसका। ये मेरा ये रेजिस्टेंस रेडिएशन है ये। तो दिस इज हाउ अभी ये यू वैल्यू आप रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए, जो कंडक्टिविटी होती है और थिकनेस होती है, थिकनेस और कंडक्टिविटी का रेशो होता है रेजिस्टेंस। तो ये इसी तरीके से आप हर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं, जो कि आपको ECVC बुक जो होती है उसमें मैक्सिमम मटेरियल्स का मिल जाएगा। जैसे मैं आपको ये बुक बताता हूँ।
ये ECBC, ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ECBC बुक्स, दिस इज़ गुड फॉर पर्सन हु वांट टू रीड। इसमें ये पीछे आप देखेंगे तो हर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, आपको हर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी मिल जाएगा। ये दिस इज़ ये हर एक मटेरियल का यहाँ पे कंडक्टिविटी दिया हुआ है। सॉरी, ये नहीं है, ये वाला है। ये इतने सारे मटेरियल्स दिए हुए हैं, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग्स, ये सब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल आ रहा है। सीमेंट आ रहा है, टाइल आ रही है, या आपका रूफ़ का होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये वाली लाइन को आप ये टेबल देखेंगे तो ये फॉर्म, मतलब ये क्या है, ये बोर्ड है, वुड है, मेटल है, टाइल है, या ग्लास है, ब्लॉक है, हर एक चीज़ का, हर एक मटेरियल का आप चेक कर सकते हैं। ब्रिक है, तो जैसे फायर ब्रिक है तो इसका भी दिया हुआ है, येलो किया हुआ है मैंने। तो हर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी आप, थर्मल कंडक्टिविटी आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसका डेंसिटी, जैसे हमने डेंसिटी के थ्रू, जैसे वॉल का डेंसिटी है तो ऐसे AHC ब्लॉक का हमने डेंसिटी निकाला था, तो ये डेंसिटी इसमें दिया हुआ रहता है, तो आप इससे के थ्रू वॉल वेट भी निकाल सकते हैं, राइट। देन अभी हमने ये निकालना सीख लिया। उसके बाद ये आउटसाइड एयर फिल्म, इसका मैं ये डेटा कहाँ से मिला है, तो ये आपको मिलेगा, ये कैरियर हैंडबुक मेरे पास है। ये टेबल नंबर 34 देखेंगे तो आपको उसमें ये वैल्यू दिखेगी, ये वाली, ये एक्चुअली BTU में दिया हुआ है। तो ये वाली वैल्यू जो है आपको कैरियर हैंडबुक में दिखेगी। है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये तो अभी क्लोज कर देता हूँ। ये मैं आपको ये बताने वाला था कि यू वैल्यू में जो है ये ECBC टेबल, ये टेबल कैरियर हैंडबुक, ये मैंने आप ये एयर 7.5 मीटर पर आवर जो विंड का स्पीड है, ये इसके लिए है, आउटसाइड एयर के लिए। और स्टिल एयर के लिए है 0.68। तो 0.68 शायद आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये 0.68 दिस वन, एंड 0.25 दिस वन, फॉर ये 47 ये 7.5 मीटर पर आवर विंड वेलोसिटी है। और ये स्टिल एयर का वेलोसिटी जो है, स्टिल एयर का ये जो है 0.68, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता चली, ये कहाँ से। तो हम जो आउटसाइड एयर वेलोसिटी होती है, आउटसाइड का ये 0.25 लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एक्चुअली ये दिया हुआ है, BTU में दिया हुआ है, सॉरी, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका, एयर का रेजिस्टेंस। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट पर BTU पर आवर स्क्वायर फीट में दिया हुआ है। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले तो ये कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि BTU टू वॉट क्या होता है। तो 1 BTU इक्वल टू होता है 5.678। और यहाँ पे हमारा 1 BTU नहीं है, हमारे पास 0.25 BTU में है। मतलब पहले तो हमें इसको ये इन्वर्सली करना पड़ेगा, ये हमारा वॉट में है। थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत हो सकती है आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ पहले एक कन्वर्जन करके। लेट मी टेल यू, 1 BTU बराबर ये होता है। और उसका इन्वर्सली अगर मैं करूँ 1/5.6, तो ये मुझे ये आएगा। अभी उसके बाद मैं 25 इंटू मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो हम वापस कर देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये वाली वैल्यू मैंने रख दी। उसके बाद सीमेंट, प्लास्टर वगैरह, ये आपको सारे मटेरियल्स का कंडक्टिविटी ये सब देखना है आपको इस बुक में, आपको ECBC बुक में भी मिल सकता है।
सारे मटेरियल्स जो भी आप लेना चाहते हैं, ECBC, ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की 2017 की बुक है। ये HVAC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी ECBC नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मतलब यू आर इन द गुड साइड, राइट। तो ये हो गया। इस तरीके से मेरा वॉल का यू वैल्यू आई है। मेरा टोटल रेजिस्टेंस हुआ, अभी टोटल रेजिस्टेंस के बाद मेरा ये वॉट में है एक्चुअली। अभी पूरा मेरा वैल्यूज़ ये वॉट में अभी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। उसके बाद मैंने ये इसको कर लिया है BTU में कन्वर्ट। तो वी नो दैट 1 BTU इक्वल टू 5.6783। ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको, ये 5.678। तो ये हमारा वैल्यू आ गया वॉल का यू वैल्यू 0.5। ये 0.5 जो है हमने ले लिया। ये 5 पॉइंट ये कैसे आया ये भी हमें पता चल गया। देन रूफ़ का भी यू वैल्यू इसी तरीके से निकलता है। रूफ़ का यू वैल्यू, रूफ़ का यू वैल्यू है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एयर वेलोसिटी द सेम वे वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। ये एयर रेजिस्टेंस है, ये इसका ये रूफ़ टाइल इसका कंडक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रूफ़ टाइल का ये है कुछ, ये मैंगरोल, ये रूफ़ टाइल ये आपको मिल जाएगा। इसमें ब्रिक है, रूफ़ है, राइट। तो ये आपको कहीं से भी मतलब आप देखेंगे तो इसमें सब मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो ये जो भी कंडक्टिविटी है इसका कंडक्टिविटी मिल जाएगा। हम अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं, हमारा इसका काम हो गया। ATD कैलकुलेशन आपको पता चल गया कैसे आता है। अभी यू वैल्यू पे कंसंट्रेट करते हैं। यू वैल्यू को थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वर्ड्स। तो ये रूफ टाइल का ये कंडक्टिविटी आ गया मेरा। ये कंडक्टिविटी देख लिया, उसके बाद थिकनेस हमारा देख लिया, उसके बाद वाटर। इसमें एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हम रूफ में क्या क्या मटेरियल ले रहे हैं। जैसे हमें वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है तो इसका डेटा भी जैसे आप देखेंगे तो ये डॉक्टर फिक्सिट से मैंने लिया हुआ है। डॉक्टर फिक्सिट आपको ये सब वेंडर्स होते हैं, इससे इनके थ्रू आपको मिल जाएगा ये डेटा। तो ये कुछ दिया हुआ है उन्होंने, कंडक्टिविटी मटेरियल का दिया होगा इसमें कहीं। तो डेंसिटी दिया हुआ है, ये सीट दिया हुआ, ये जो 0.25 दिया हुआ है, दिस इज़ फॉर वॉट पर। ये थर्मल कंडक्टिविटी आपको दिखेगा, ये थर्मल कंडक्टिविटी चौथे नंबर का जो पॉइंट है, दिस इज़ फॉर 0.025, राइट। देन हमको यहाँ पे देखेंगे कि ये हर एक चीज़ में हर एक मटेरियल का आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि हाउ दिस कम्स आउट दिस वैल्यू 0.25 आया। ये RCC स्लैब का भी देख लिया कंडक्टिविटी, ये आपको दिखेगा इसमें ECBC बुक में दिखेगा 1.14। ये कंक्रीट ब्लॉक लिया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब डिटेलिंग पता नहीं रहती हमें और हीट लोड हम कर देते हैं। तो एक्चुअल कैलकुलेशन आना चाहिए हमें। ये रूफ़ टाइल का एक्चुअली RCC स्लैब का जो है 1.14 होता है। और इसका भी इस पर ECBC ये टेबल पेज नंबर, यहाँ पे मैंने पेज नंबर भी 1 लिखा हुआ है कि ये वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगी। तो 151, जैसे ये 151 है मेरा, ये कौन सा पेज 152 है, दैट मीन्स कि दिस विल बी इन द दिस पेज। ये 1.52 कौन सा है, ये वाली वैल्यू जो है सिरेमिक टाइल को हमने कंसिडर किया हुआ है, राइट। 59 है ये जो वैल्यू है आपको
1.59 इसका वैल्यू वहाँ से लिया हुआ है। तो इस तरीके से हर एक मटेरियल का ये कुछ रूफ पे हमने इंसुलेशन भी कंसिडर किया हुआ है। तो इंसुलेशन का भी थर्मल कंडक्टिविटी और थिकनेस हमें क्या लेना है वो इसमें सब दिया हुआ है। तो और फिर अंदर इनसाइड एयर फिल्म ये ऐसे कैसे निकालते हैं ये भी हमें देखना है, राइट। तो इस तरीके से यू वैल्यू हम निकाल सकते हैं हर एक मटेरियल का